नमो नमः साथियों, मैं हूं अभिषेक शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे वाईटी प्लेटफॉर्म संस्कृत से छात्रा में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ने वाले हैं, संस्कृत व्याकरण के बारे में। संस्कृत व्याकरण बोले तो लघु सिद्धांत कौमुदी है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसमें भी हमारा चैप्टर जो है वो बीए ऑनर्स सेमेस्टर 4 का है और व्याकरण है, ठीक है, जिस पे पेपर कोड है BAK 222, ठीक है। और इसमें हम भू से लेकर के, जैसा कि मैंने कहा था आप सभी से कि भुआदि प्रकरण से लेकर के चुरादि प्रकरण तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि पहले हम लोग एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम में आएगा जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आएंगे उन सभी को पहले एक बार देख लिया जाए कि किस प्रकार से वो आते हैं या पेपर में किस प्रकार से आएगा। तो ये हमारे पास 2023-24 का BA ऑनर्स का सेमेस्टर 4 का पेपर है, ठीक है। लेटेस्ट पेपर है, इसलिए मैंने इसको लाया है और आइए हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको लगभग कुल 1 2 3 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। अब 3 प्रश्नों में जो है 2 प्रश्न खंड के रूप में रहते हैं, जैसे खंड 1 खंड 2, एक प्रश्न में खंड 1 खंड 2 और फिर दूसरे प्रश्न में भी खंड 1 खंड 2, जैसा कि आप देख सकते हैं, खंड प्रथम और फिर खंड द्वितीय, है ना। और दूसरे चैप्टर में दूसरे प्रश्न में देखेंगे, दूसरे प्रश्न में तो आपको खंड प्रथम और खंड द्वितीय दिख जाएगा। अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि खंड प्रथम में 4 पदों की सिद्धि करनी है सूत्रोल्लेख पूर्वक, ठीक है, सूत्र का उल्लेख करते हुए, जैसे कि कौन सा पद जो है किस प्रकार किस सूत्र के हिसाब से आया, उससे हम लोग को सूत्र का उल्लेख करना है, मतलब उस सूत्र को लिखना है और फिर उसको आगे करना है, मतलब इसको लाना है। जैसे कि मान लीजिए कि भू कोई धातु है, ठीक है। अब भू धातु में लकार आएगा, लेकिन इस लकार के आने से पहले क्या क्या हुआ कि हम इस लकार को लाए, ठीक है। इसके बाद किस प्रकार से ये आगे प्रकरण चलेगा और लकार के स्थान पे क्या क्या आदेश होगा, किस प्रकार से संज्ञाएं होंगी, तो उन सभी के सूत्र होते हैं, ठीक है। उन सभी सूत्रों को क्रम में लिख करके और हमें बताना होता है और फिर तब जा कर के हम इसका आंसर लिखते हैं, मतलब उस प्रकार से हम सिद्धि करते हैं। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है, मतलब 2 प्रश्न हमारे ठीक इसी पर हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये है, इसमें जैसे कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों वैसे ही हैं। जैसे कि प्रथम भाग में हो सकता है कि भू से आया हो, ठीक है, और बाकी द्वितीय भाग में भू मतलब भुआदि प्रकरण और 2 और 3 प्रकरण और होते हैं, ठीक है, उनसे आया हो, मतलब इस प्रकार से कुल मिला के देखिए। पहला जो है पहला प्रश्न वो 18 नंबर का है और दूसरा खंड ख ये भी 18 नंबर का है। खंड क 18 नंबर, खंड ख 18 नंबर, टोटल 36 नंबर का प्रश्न, प्रथम प्रश्न जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है टोटल 36 नंबर का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें जब हम देख रहे हैं तो इसमें भी सूत्रों की व्याख्या करना है, ठीक है। पहला वाला था सूत्र सिद्धि करना और दूसरा वाला प्रश्न है वो सूत्रों की व्याख्या करना है। मतलब सूत्र सिद्धि तो करना ही है, लेकिन उससे पहले जो सूत्र हमने पढ़े हैं उनमें से उन सूत्रों की भी व्याख्या करनी है। तो इसको भी याद रखना आवश्यक है। देखिए ये 12 नंबर का पूछा गया है खंड प्रथम में और खंड द्वितीय में भी 12 नंबर का पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि 12 और 12 24 नंबर का ये आपका प्रश्न है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको जो है इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारा 24 में से पहले अगर हम 36 नंबर ला दें, ठीक है, 36 नंबर कब आएगा, जब हम इनमें से खंड प्रथम में से 4 कर लेंगे और खंड ख में से भी 4 कर लेंगे तो हमारा 36 नंबर आ जाएगा, है ना। लेकिन 36 नंबर आएगा कब, जब हम बढ़िया से पढ़ेंगे, मतलब सूत्रों को ठीक से जानेंगे कि सूत्र का अर्थ क्या है और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी तो हमको आएगा, है ना। अब देख लेते हैं आगे कि खंड तृतीय प्रश्न में क्या कह रहा है। तृतीय प्रश्न में जब आप देखते हैं तो इसमें लिखा है अधोलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक पंक्ति में दीजिए, ठीक है। लगभग सभी प्रश्न लगभग सभी ईयर के क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह से आते हैं, 3 क्वेश्चन करके।
और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। हालांकि ये लेटेस्ट है तो ऐसा आशा किया जाता है कि 24-25 और जो हमारा पेपर होगा वो भी कुछ इसी प्रकार से आएगा, है ना। तीसरा प्रश्न जो है उसमें लिखा है कि एक एक पंक्ति में आंसर देना है, उत्तर देना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, ये तो आप आसानी से बता लेंगे, आचार्य वरदराज, है ना। फिर स्नाविकरण किस गण में होता है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आएंगे। भुआदि अदादि इत्यादि कुल कितने गण हैं, ठीक है, इन सब को लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, ये भी है, ठीक है। इसी प्रकार से लगभग सब क्वेश्चन भू धातु, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 5 प्रश्न जो हैं वो आसान है, बाकी कुछ मुश्किल प्रश्न है, ठीक है। तो 5 प्रश्नों को हम अगर ले लें कि इनमें से यदि हम ठीक पढ़ लें तो 5 प्रश्न हल कर लेंगे। तो अगर 5 प्रश्न हम हल कर जाते हैं तो इसका मतलब है यहाँ से हमें 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। और बाकी यदि हम इनमें से 4 में से यदि 2 भी कर पाते हैं, 2 और 2 4, तो 18 नंबर इसमें से, और यदि 2 और 2 इसमें से कर लेते हैं तो लगभग 12 नंबर हमें इसमें से मिल जाएंगे। तो टोटल मिला करके 18 + 12 + 5, ये हमारा इस प्रकार से 18 12 30 और 35, लगभग 35 नंबर हमें। अगर कोई बहुत ही कम स्तर पढ़ने वाला व्यक्ति भी, छात्र भी है, मतलब बहुत कम पढ़ के गया छात्र भी है, तो भी वो लगभग 35 नंबर हासिल कर पाएगा यदि वो इस प्रकार से उत्तर लिखता है, इस प्रकार से प्रश्नों को करने का विचार करता है। लेकिन अब हमारे पास बचे हैं केवल 5 दिन, ठीक है। आज कौन सा दिन है, आज दिन है आज 10 तारीख है ना। 10 तारीख है, सैटरडे है। तो 10 11 12 13 14, ठीक है, 15, तो लगभग 5 दिन हमारे पास बचे हुए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण को पूरा करने के लिए, व्याकरण को पढ़ने के लिए हमारे पास टोटल 10 दिन बचे हुए हैं। अब इन 10 दिन में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारे ये हो जाए। तो देखिए, मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं वीडियो को लाऊंगा, तो उसे किस प्रकार से पढ़ना है। पहली बात, आप सभी क्या करिएगा कि अपने पास एक कॉपी रखिएगा, ठीक है। एक कॉपी तो होनी ही चाहिए, है ना। एक कॉपी हो, और कॉपी में जो भी चीज़ें मैं बताऊं उसे नोट करिएगा, ठीक है। पहली बात, सूत्र बताया जाएगा तो सूत्र मस्ट है। सूत्र क्या है, फॉर्मूला जो है मस्ट है। अब उसके बाद जो है सूत्र हमें याद करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, सूत्र हमें याद करना ही पड़ेगा। अब हाँ, ये हो सकता है कि उसका आप क्रम याद करें न याद करें, लेकिन सूत्र याद करें और उसका अर्थ जानें कि भैया इस सूत्र का अर्थ क्या होता है। और आप कहेंगे कि भाई सूत्र याद करना इतना आसान नहीं है, तो पहली बात, सूत्र याद करेंगे हम लोग, और उस सूत्र के आधार पर, जिस प्रकार से हम लोग गणित में a + b का होल स्क्वायर करके और बाकी फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो ठीक इसी फॉर्मूला के आधार पर हम कुछ प्रश्न भी करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं गणित के, और इस पर हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से इन फॉर्मूलाज के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर, लघु सिद्धांत कौमुदी के इन सूत्रों के आधार पर हम कुछ न कुछ जो है कि उदाहरण करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें फॉर्मूला याद हो जाएगा, हमें सूत्र याद हो जाएगा आसानी से, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन 5 दिनों के अंदर हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूत्रों के आधार पर तो पढ़ेंगे, सूत्रों को एक बार देख लेंगे, लेकिन उसके बाद हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। और उदाहरण जितना हम अधिक लगाएंगे उतना हमें सूत्र याद होते जाएंगे, ठीक है। और पहले तो हम देख लेंगे कि कौन कौन सा सूत्र हमारे लिए आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक सूत्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इनमें से जो भी आवश्यक जो भी सूत्र हैं, जो भी पद हैं, उन सब की सिद्धि करेंगे, और उन सिद्धियों में आने वाले जो भी सूत्र हैं उन सब को देखेंगे, तो वो मस्ट हमें लगेंगे, मतलब वो मस्ट हैं ही भाई, क्योंकि वो सूत्र सिद्धि में आ रहे हैं, तो इसलिए वो मस्ट हैं, ठीक है। शुरुआत के सूत्र भी बहुत
ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न जो हैं वो आसान दे दिए जाते हैं ताकि छात्र जो है आसानी से, जो भी कम पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर जो छात्र नहीं पढ़ पाए वो कम से कम उसमें पास हो जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। दूसरा ये हम लोग PDF से पढ़ेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, PDF से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यदि हम PDF से देखेंगे तो हमारा समय भी कम लगेगा और साथ ही में हम अच्छी तरह से और जल्दी ही कर पाएंगे, ताकि सेशन भी बोरिंग नहीं हो। क्योंकि भाई आधे घंटे या एक घंटे का अगर वीडियो मैं अपलोड करूं तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो दिक्कत होता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप नोट करेंगे। पहली बात, आप छोटा नोट बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ताकि आप एग्ज़ाम के से पहले, एक दिन पहले उसे आराम से याद देख पाएँ और सब कुछ याद कर पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देखें, इसमें हमें सूत्र उल्लेख करके और इन सब की सिद्धि करनी है। ठीक है, और इस सिद्धि के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 दिए हुए हैं। 8 में से 4 हमें करना है और इसमें से भी 4 करना है। ठीक है, और इसमें से हमें 2 करना है, इसमें भी 2 करना है। इसमें 4 दिया है लेकिन 2 करना है। इसमें हमें 10 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिए हैं, 10 करने हैं। 10 में से 5 हमें आसान रहेंगे। यदि हम पूरा पढ़ लेते हैं 5 दिन आराम से, तो 5 कम से कम कर ही जाएंगे। कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम कर ही जाएंगे हम। ठीक है ना। तो ये था हम लोग का पूर्व का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, कुछ एनालिसिस अभी और बाकी हैं कि कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से टॉपिक जो हैं काफ़ी आसान रहेंगे, या फिर काफ़ी आसान कह रहा हूँ, मतलब आने की संभावना है कौन कौन से टॉपिक्स की। तो देखिए, भू धातु और उसके अतिरिक्त भू धातु से मैंने काफ़ी अधिक देखा है। तो भू धातु में एध और गम है। ठीक है, इन सब को हम पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सही से पा एध भू गम ये सब है, भू है, तो इन सब को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम देखिए, जैसे कि भू से अगर देखा जाए तो भवितारा है, भवितास्मी है ना। भू से 2 आ ही गया इधर, एध से 1 है ही, है ना। फिर आप देख ही रहे हैं, इसमें देखेंगे तो भू से तो इसमें नहीं है। ठीक है, अभ्यासाच। ठीक है, भुआदि यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रश्न आपको दिख ही रहा है, भुआदि अदादि इत्यादि कुल कितने गण हैं। तो इस प्रकार से आपको लट लकार किस काल में प्रयुक्त होता है, तो ये शुरुआत में ही दिया हुआ है ना। फिर क्री धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिखिए, तो ये भी आपको आराम से। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बताना रह गया कि जिस भी सूत्र को हम करेंगे, ठीक है, सॉरी, जिस भी पद का हम सूत्रोल्लेख पूर्वक उसका जो है कि सिद्धि करेंगे, तो उसमें जो है पहली बात, यदि हम भू का कर रहे हैं, सपोज दैट हम लोग भू का कर रहे हैं, तो भू का हम लोग को आना चाहिए कि लट लकार का भाई रूप क्या है इसमें। तो क्योंकि देखिए, जैसे कि अगर अब भवितारह दे दिया तो हमें ये तो पता हो कम से कम कि भवितारह आता किस में है ना, तब तो हम कुछ अपना लगा पाएंगे। ये नहीं है कि हाँ सब कुछ हमें उदाहरण के रूप में भवितारह, चाहे सब कुछ हम उदाहरण के रूप में नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन कुछ जैसे कि हम भवती के हिसाब से हम कुछ उसके हिसाब से आगे के प्रकरणों को समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि भवती भवतः भवन्ति, है ना। तो भवती भवतः भवन्ति। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको भवतः का आता है, ठीक है ना, आपने प्रैक्टिस किया है भवतः का, लेकिन आपसे पूछ दिया भवन्ति, तो केवल कुछ चीज़ों का हेर फेर है, कुछ सूत्रों का हेर फेर है, बाकी सभी सूत्र एक समान ही रहते हैं लगभग। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भवती भवतः भवन्ति,
ये जो है प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का, ठीक है, प्रथम मध्यम उत्तम, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, इधर प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्रथम पुरुष का बहुवचन ये भवंती है। तब जा करके हम क्या करेंगे, बहुवचन की विवक्षा करेंगे, ठीक है, प्रथम पुरुष के लिए वो करेंगे, ठीक है, उस सूत्र को लाएंगे, तब जा करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आप समझ गए कि हमें धातु और धातु का जो लकार है वो सब याद होना चाहिए, जैसे भवती भवता भवंती, बालका बालका बाल नहीं सॉरी पठती पठती पठता पठंती, ये सब करके इस प्रकार से लट लकार लिट लकार लोट लकार, ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है या क्षेत्र है वीडियो है, वो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। और तो ठीक है, अगला वीडियो हमारा डायरेक्ट स्टार्ट होगा, भू आदि प्रकरणों से शुरू करेंगे। पहले हम भू प्रकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके सभी प्रकरणों को जानेंगे, ठीक है। आपको देखने के लिए, इतने ध्यान से देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए ताकि मुझे भी कुछ प्रेरणा मिलती रहे और आप सभी को भी कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतस्य संस्कृति। जय हिंद।